हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग जहां पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में मैं महिलाओं की एक ऐसी समस्या की बात करने जा रहा हूं जो महिलाएं दूसरे से शेयर करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाती हैं। बहुत सारी महिलाओं को ये वहम होता है कि उनका अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो डिलीवरी के बाद उनकी जो वजाइनल मसल्स होती हैं उनमें ढीलापन आ जाता है और जिससे उनको जो है सेक्सुअल प्लेजर में प्रॉब्लम आती है या फिर उनको सेटिस्फैक्शन की प्रॉब्लम आती है। पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है, ये उनका केवल एक वहम है। मैं मानता हूँ कि अगर किसी को नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें जो है जो बच्चे की डिलीवरी होती है वो 2.5 से लेकर 3.5 किलो तक का बच्चा होता है। और ऐसे डिलीवरी के समय पर जो महिलाओं की वजाइनल मसल है, योनि की जो मसल्स होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा तनाव पड़ता है। लेकिन जो 20 से लेकर 28 साल तक की महिलाएं होती हैं उनमें अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है और डिलीवरी के बाद जो है अगर वो अपना न्यूट्रिशन ठीक से रखती हैं और तो 6 महीने के बाद जो उनका वजाइनल मसल्स होते हैं, जो उनके योनि की जो मसल्स होती हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं, रिपेयर हो जाती हैं और फिर से वो पूरी तरह से टाइट हो जाती हैं, उनमें ढीलेपन की कोई समस्या नहीं रहती। लेकिन दो परिस्थितियां ऐसी है जहां पर किसी भी महिला की जो योनि होती है उसमें ढीलेपन की समस्या आ सकती है। जैसे किसी महिला की अगर बार बार डिलीवरी हो रही है तो उसमें उस महिला के अंदर ऐसा चांस हो सकता है कि जो उसके योनि की जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाएं और उसमें ढीलेपन की समस्या आ जाए। जब 1 या 2 बार डिलीवरी होती है नॉर्मल तो उसमें जो उनकी वजाइनल मसल्स में तनाव आता है तो लगभग 6 महीने के बाद वो फिर से जो है वजाइनल मसल जो है वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और टाइट हो जाती हैं। लेकिन अगर 2 बार से ज़्यादा जो है डिलीवरी हो रही है तो बार बार डिलीवरी होने की वजह से वजाइनल मसल्स जो होती हैं वो पूरी तरह से कमज़ोर हो जाती हैं और फिर वो प्रॉपर तरीके से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती और उनमें टाइटनेस नहीं आ पाती। एक और परिस्थिति है जिसमें कि वजाइनल मसल जो होती हैं वो ढीली हो जाती हैं और ये परिस्थिति होती है महिला की बढ़ती उम्र। तो जो महिलाएं 45 से लेकर 50 के बीच की उम्र उनकी होती है तो उनमें जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो बहुत तेज़ी से डाउन होता है और ख़ासकर उन महिलाओं में जिनको मेनोपॉज हो चुका है, यानी उनका पीरियड बंद हो चुका है। तो ऐसे में फिर उनकी उनकी जो वजाइनल मसल्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और फिर वो उसमें ढीलापन जो है वो आ जाता है। तो ऐसी महिलाएं अगर जब सेक्स करने जाती हैं तो उनमें सीक्रेशन की भी प्रॉब्लम आती है और उनका जो सेक्स होता है वो पेनफुल होता है। जो महिलाएं खाने में प्रोटीन का कम इस्तेमाल करती हैं उन महिलाओं में भी वजाइनल मसल्स जो है वो ढीली होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो परिस्थितियां होती हैं इनमें वजाइनल मसल बहुत सारी महिलाओं की ढीली हो जाती है। अब अगर किसी महिला की वजाइनल मसल्स जो है उनमें ढीलापन आ गया है जिसके कारण उनको जो सेक्सुअल प्लेजर है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उनके पार्टनर के साथ में प्रॉब्लम आ रही है, सेटिस्फैक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर ऐसे में 3 तरह के उपचार हैं जो हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। उसमें पहला उपचार ये है, कुछ जो है मेडिसिन्स और कुछ जेल्स आते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो एक बड़ा एग्जाम्पल है उसमें VG3 वजाइनल टैबलेट हैं जो कि आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस होता है और आपको इनको सेक्स करने के आधे घंटे पहले अपनी वजाइना में डालना होता है जिससे वजाइनल मसल्स जो होती हैं वो टाइट हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ क्रीम्स भी आती है जिसको आपको अपने वजाइना पे लगाना होता है और एक जो फेमस इसमें क्रीम है वो एवर्टीन के नाम से आती है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और कई सारी महिलाएं इसका इस्तेमाल करती हैं और उसका रिजल्ट भी अच्छा देखा गया है। तो ये पहला तरीका है कि आप इन मेडिसिन्स का इस्तेमाल करें। इन मेडिसिन्स या क्रीम के साथ में अगर आप कीगल एक्सरसाइज यानी कि जो फ्लोर एक्सरसाइज होते हैं उसको करेंगे तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। आपकी जो वजाइनल मसल्स हैं वो बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करेंगी और उनमें टाइटनेस आएगा। तो जो ये पहला उपचार है अगर आप करके देख सकते हैं। वजाइनल मसल को टाइट करने के लिए जो दूसरा नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर डॉक्टर्स द्वारा अपनाया जाता है
वो होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी लेज़र। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी लेज़र जो मेथड है उसका इस्तेमाल करके वजाइनल मसल्स को टाइट किया जाता है। ये 30 से लेके 40 मिनट का प्रोसीजर होता है। इसमें आपको हॉस्पिटल्स में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको इस प्रोसीजर को कराने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है और हॉस्पिटल्स में आपके जो वजाइना है उसमें एक एनर्जी डिवाइस इंसर्ट की जाती है और ये एनर्जी जो डिवाइस होती है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स आपकी वजाइनल मसल्स पर छोड़ती है और ये लगभग 30 से लेकर 40 मिनट का प्रोसीजर होता है। उसके बाद फिर आप घर जा सकते हैं और अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकते हैं। ये जो प्रोसीजर होता है ये आपको 3 या 4 बार करवाना पड़ता है और ये प्रोसीजर पहले प्रोसीजर होने के बाद में जो दूसरा प्रोसीजर है वो 20 से लेकर 30 दिन के बाद कराया जाता है। इसमें भी आपकी वजाइनल मसल टाइट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वजाइनल मसल को टाइट करने का जो तीसरा तरीका अपनाया जाता है वो होता है वजाइनल सर्जरी। तो इसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और एक बार जो आपके वजाइनल जो मसल्स हैं उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है और उसके बाद आपको हॉस्पिटल में 7 से लेकर 10 दिन तक रहना पड़ता है और इसके बाद फिर आपकी जो वजाइनल मसल्स होती हैं वो टाइट हो जाती हैं। तो ये 3 तरीके हैं, तीनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं और अपने जो वजाइनल मसल्स होती हैं उसको जो है टाइट करवा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।